केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने का किया आग्रह, कहा बातचीत के लिए तैयार है सरकार। प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा टीकाकरण उत्सव। गुरुद्वारों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में भी लगाई जाएगी वैक्सीन। कृषि वैज्ञानिकों ने देश में इस बार गेहूं का रिकॉर्ड 110 मिलियन टन उत्पादन होने की उम्मीद जताई। बम्पर उत्पादन से किसानों के चेहरे खिले। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में अब सिविल सेवा सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। विभिन्न जिलों के आईएएस व एचसीएस अफसर विद्यार्थियों को देंगे प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसान बातचीत के लिए आगे आते हैं तो सरकार भी उनसे बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कई किसान यूनियन और अर्थशास्त्री इन कानूनों के समर्थन में हैं, जबकि कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार किसानों के साथ 11 दौर की वार्ता कर चुकी है और सरकार अब भी बातचीत के लिए तैयार है। देश के हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्ग इन कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए हमारे देश में किसान हो या नागरिक हो, अगर उसके मन में किसी प्रकार का संशय है तो उसको निकालना और उसका समाधान करना ये सरकार अपना दायित्व समझती। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है। आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है। हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का कोविड टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों एवं स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर वीणा सिंह ने कहा है कि इस दौरान गुरुद्वारों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में भी टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा हरियाणा की स्थिति बहुत ही बेहतर है। प्रदेश में संक्रमण को रोकने में काफी कामयाबी मिली है और मृत्यु दर भी कम है। हरियाणा बहुत अच्छे गुड परफॉर्मिंग स्टेट्स में से माना गया है, जबकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे इन्फेक्शन भी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। डिस्पाइट दैट हम हरियाणा में अपना इन्फेक्शन रेट भी कंटेन कर पाए हैं और ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स भी अच्छा दे पाए। 12 से लेके 14 तक एक उत्सव की तरह मनाने के लिए हमने प्रस्ताव रखा है कि वी विल गो टू द पीपल। हम गुरुद्वारास में जाके वैक्सीनेट करेंगे, मंदिर में, और अपने जितने रिलीजियस एरियाज़ हैं या ख़ास तौर से ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स जहाँ लोग आम तौर पे एकत्रित होते हैं। महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 6.3 लाख डोज जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई के लिए उपलब्ध है तथा 1.5 लाख डोज स्टॉक में है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर लोगों में काफी भ्रांतियां हैं। हरियाणा में अभी तक इस संस्करण के 5 से 6 संदिग्ध आए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। में वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास 6.3 लाख डोसेज तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई में है और 1.5 लाख हमारे पास स्टॉक है। तो वैक्सीन की हरियाणा में किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज नहीं है। नया वेरिएंट का हरियाणा में अभी तक सिर्फ 5-6 केसेस सस्पेक्टेड रिपोर्ट हुए हैं। नए वेरिएंट को लेके बहुत सारी लोगों में गलत धारणाएं
देश में इस बार लक्ष्य से अधिक गेहूं उत्पादन होने की उम्मीद के चलते कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इस बार 108 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी दूसरे अनुमान के अनुसार 109.2 मिलियन टन गेहूं उत्पादन होने की उम्मीद है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम और फसल को देखते हुए इस बार रिकॉर्ड 110 मिलियन टन उत्पादन को भी पार करेंगे। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों की मेहनत और संस्थान द्वारा विकसित उन्नत बीजों के इस्तेमाल करने की वजह से ही यह संभव हो पाया है। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि आग से फसलों की सुरक्षा के साथ मशीनों का सही तरीके से रखरखाव करें। गेहूं को जब काट लें तो उसको अच्छी तरह सूखी हुई फसल होनी चाहिए, जिससे कि उसका जो परसेंट है मॉइस्चर का वो 12 या उससे कम हो। अन्यथा जब वो मंडी में फसल जाएगी तो उसमें फिर वो कटौती होगी, दामों में सही नहीं मिलेगा और किसानों को नुकसान होगा। तो मेरा यही आग्रह है कि जो मॉइस्चर का परसेंट है वो जितना हमारा मानक परमिट करता है उतना ही तक रहे, 12 या 12.5% से ज़्यादा ना। जब हम भंडारण करेंगे तो भंडारण जिस कमरे में या जिस भी उसमें करना है तो वो जगह अच्छे तरह से साफ़ सुथरी होनी चाहिए। किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर दें और उस कमरे में अच्छी तरह जांच करें कि कोई अंडे वगैरह पहले से तो नहीं है, तो उसमें भी एक स्प्रे कीटनाशक का कर दें। डॉक्टर सिंह ने कहा कि संस्थान द्वारा गेहूं की अनेक किस्में विकसित की गई हैं जो अधिक उत्पादन देने वाली हैं। किसान अपने क्षेत्र के अनुसार सावधानी से इसका चयन करें और बाजार में नकली बीजों से बचें। हमारे संस्थान ने इस बार बहुत से किसानों को नई किस्मों का बीज दिया हुआ है, जिसमें प्रमुख तौर पे DBW 187 है, DBW 222 है और नई किस्म जो आई है हमारी DBW 303, जिसको हम करण वैष्णवी के नाम से जानते हैं, वो दिया है। तो मेरा आग्रह किसानों से यही है कि जब बार बार किसान जो है जो एजेंसी है उनके पास बीज खरीदने जाते हैं, बाज़ दफ़ा हमें ऐसी शिकायत मिलती है कि उनको नकली बीज भी कुछ लोग दे देते हैं। तो मेरा आग्रह है कि अपनी फसल को साफ़ सुथरा कर दें। प्रदेश में रबी खरीद सीजन के दौरान 1 अप्रैल से अब तक 5,60,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 57,500 से अधिक किसानों के जे फॉर्म बनाए जा चुके हैं, जिस पर 38.5 करोड़ रुपए की अदायगी सीधे किसानों के खाते में जा चुकी है। प्रवक्ता ने बताया कि सभी संबंधित को हिदायतें जारी की गई हैं कि मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को उपज बेचने में कोई कठिनाई न आए। प्रदेश के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में अब सिविल सेवा सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में सरदार पटेल सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से स्थापित इस केंद्र में 30 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा। इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि सिविल सेवाएं परीक्षाओं के लिए 140 से 150 घंटों का क्रैश कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के सेंटर ऑडिटोरियम में करवाया जाएगा। लिए तैयार करना, रेडी करना और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस उनका हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये सरदार पटेल सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसका हमने एक फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विभागाध्यक्ष ने बताया कि ऑनलाइन प्रशिक्षण में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बड़े इंस्टीट्यूट को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों के IAS व HCS अफसर भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। जीवन में एक अच्छा स्थान प्राप्त करूं, उस भावना को एक्सप्लोर करते हुए और एक अवसर उनको उपलब्ध कराने की कोशिश है। हम लोगों ने कुछ अधिकारियों का मार्गदर्शन करने का तय किया है। प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी HCS का अथवा IAS अधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये कक्षाएं जो हैं रहने वाली हैं। कुरुक्षेत्र में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक करीब 80,747 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और वैक्सीन लगाने के लिए 34 केंद्र बनाए गए हैं। जिले की कोविड वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुपमा ने बताया कि अब तक 83,000 डोज प्राप्त हो चुकी है। थानेसर के SDM ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और चालान काटे जा रहे हैं। 24 हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास
10 जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको हमने सप्लाई दी हुई है और वो ये टीकाकरण कर रहे हैं। 16 जनवरी से लेकर अब तक जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है हमारे पास 83,000 के करीब हमारे पास डोज आ चुकी हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन की ज़िले में। और अभी तक जो हमारा टीकाकरण का लक्ष्य है वो हमने 80,747 लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। कोविड के केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं और हम डेली के पिछले जो पीक थी उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए हमारा सबसे बेटर सोल्यूशन यही है कि हम मास्क पहने, हम रेगुलर हैंड वॉश करें और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये अब इसमें थोड़ी ढिलाई आ गई थी तो इसके लिए हमने चलानी फिर से शुरू कर दी है। जो गैदरिंग्स हैं उन पे लिमिट लग गई है, उसकी प्रायर परमिशन भी चाहिए। वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। कोरोना का टीका आम टीके की तरह ही है और ये टीका सभी को लगवाना चाहिए। और आज मैंने कोरोना के इंजेक्शन लगवाया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। और मैं कहता हूँ सबको ये टीका लगवाना चाहिए। कोविड-19 की पहली डोज लगवा दी है, इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबको आगे बढ़कर इसको मुहिम को तेज करना चाहिए। कि पहले बहुत डर लग रहा था कि बड़ा सारा टीका लगाएंगे, लेकिन अब मुझे लगा कि बिल्कुल हल्का सा टीका लगा जैसे नॉर्मल टीका लगाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है लगवा के। आयुष मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में आयुष क्षेत्र से जुड़े चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस दौरान कई वेब पोर्टल की भी शुरुआत की गई जो भविष्य में होम्योपैथी के दिशा निर्धारण में अहम भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष को प्रमुखता से स्थान देना चाहिए, जिससे कि आयुर्वेदिक क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। of India recognizes the need to nurture Ayush systems of medicine through the development of infrastructural facilities of teaching institutions, improving quality control of drugs, capacity building of institutions as well as professionals, and generating quality research evidence. As a result of the intervention of the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Ayush, use of Ayush systems of medicine was permitted for COVID-19 in an integrated manner in designated COVID treatment centers, and this has in turn provided encouraging results. डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने का किया आग्रह, कहा बातचीत के लिए तैयार है सरकार। प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा टीकाकरण उत्सव। गुरुद्वारों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में भी लगाई जाएगी वैक्सीन। कृषि वैज्ञानिकों ने देश में इस बार गेहूं का रिकॉर्ड 110 मिलियन टन उत्पादन होने की उम्मीद जताई। बम्पर उत्पादन से किसानों के चेहरे खिले। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में अब सिविल सेवा सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। विभिन्न जिलों के IAS व HCS अफसर विद्यार्थियों को देंगे प्रशिक्षण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार। हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें।